सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जिसे किताबी भाषा में कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज में पानी के तरीके आएंगे, नदी इसमें पढ़ेंगे, नहरें पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे। 4-5 टॉपिक इस एक टॉपिक के अंडर आएंगे कि कौन कौन सी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नदी। तो सबसे पहला बेटा, जो खाना भी खा रहे हो ना, वो भी ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना। जैसे खाना खाते खाते भी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ना हो खाने में ही ध्यान रहे, ठीक है। तो अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जानो, हरियाणा में डिवीजन जो करती हैं, 2 नेचुरल बाउंड्री बनाती हैं, 2 नदियां। एक का नाम है यमुना, एक का नाम है घग्गर। इन दोनों के बीच में बसी ही जो प्रॉपर्टी है, जो एरिया है, जो जमीन है, उसे हमारा हरियाणा कहते हैं। तो हरियाणा में 2 नदी तंत्र हैं, 2 अपवाह तंत्र हैं। एक जो इस डायरेक्शन में चलती हैं नदियां, इसे हम कहते हैं, वैसे तो ये पूर्वी है बेटा, लेकिन इसका जो आने की जो एंट्री है हमारे यहाँ, वो उत्तर से है। तो जो नदियां इस एरिया में एंटर करती हैं, उन्हें कहा जाता है उत्तरी प्रवाह वाली नदियां। अब आपके यहाँ पूर्व में बहुत सारी नदियां नहीं हैं, अलग अलग डिवाइड नहीं किया, सीधे कह दिया उत्तरी हरियाणा की नदियां। और जो नदियां आपके यहाँ दक्षिण की तरफ से आई हैं, उन्हें कह दिया दक्षिणी प्रवाह वाली नदियां। तो 2 डिवीजन हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। नॉर्दर्न वाले एरिया में आने वाली नदियां और दक्षिणी साउथ की बेल्ट वाली नदियां। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। जो नॉर्दर्न वाली नदियां हैं ना, पहला पॉइंट, ये सब बड़े पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों की चोटियों से आती हैं। और इन चोटियों में रीजन की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा आपका जो हिमालय है, वहाँ की कोई नदी आपके यहाँ नहीं आती। जिसे आप कहते हैं भाई मेन हिमालय, जिसमें कि आपके ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जिसमें आपके पहाड़ हैं जिनके नाम वर्ल्ड फेमस हैं। जैसे ये माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, या इस तरह के सुनी होंगी ना चोटियाँ। इनका हमसे कोई लेन देन नहीं है, भारत से है, हरियाणा से नहीं है। इसके बाद सेकेंड रीजन है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ हैं। इनकी भी चोटी बहुत ऊंची है, इनके यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। पर हमारे पूरे हरियाणा में बस एक नदी हिमाचल, ये हिमालय की सेकंड बेल्ट से आती है, और ये आती है उत्तराखंड के पहाड़ से, जिसका नाम है गढ़वाल हिमालय। हिमालय के अलग अलग रीजन हैं बेटा। तुम्हारे यहाँ जो नदी आती है, सबसे ऊपर की चोटी से कोई बड़ी नदी नहीं आती। सेकंड वाला जो रीजन है, इससे एक नदी यमुना, और फिर है आपकी सबसे छोटी पहाड़ियाँ, जिन्हें आप कहते हैं शिवालिक। आपके यहाँ कई सारी लोकल नदियाँ हैं जिनका ओरिजिन कहाँ से है, शिवालिक। तो हमारे हरियाणा की मैक्सिमम उत्तरी हरियाणा की नदियाँ शिवालिक से निकलती हैं। एक नदी आपकी शिवालिक से ऊपर से बहकर आती है, जिसका नाम है यमुना। नदी का नाम है यमुना। कौन से हिमालय से आती है? और सबसे ऊपरी हिमालय से आपके यहाँ कोई नदी नहीं आती। पहली बात क्लियर हो गई? ठीक है। हमें नदियों की जानकारी कहाँ से मिली? आज तो चलो एआई है, यूट्यूब है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन बेटा सबसे पहले नदियों की जानकारी लिखित में हमें दी थी वेद व्यास ने। आप सब जानते हैं, इन्होंने वेदों का संकलन किया था, लिखे नहीं थे। वेद लिखे थे ऋषि मुनियों ने, इन्होंने इकट्ठे किए थे। तब ताड़ पत्रों पर लिखे जाते थे बेटा, उस टाइम पे ऐसे पेन और ये सब नहीं थे, कागज। तो वेद व्यास ने एक पुराण की रचना की, जिसे कहते हैं वामन पुराण। आप सबको पता है वामन का मतलब छोटी हाइट, ड्वार्फ, बौना। एक जानते हो ना, भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, एक अवतार था बौने व्यक्ति का। बौने व्यक्ति के अवतार को ही पुराण की कहानी में लिखा गया और नाम दिया गया वामन पुराण। इसमें हरियाणा की 9 नदियों का जिक्र है इस बुक में, जिसको लिखा है वेद व्यास ने। वेद व्यास एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस थे। इन्होंने बेटा वेदों का तो किया संकलन इकट्ठे, और पुराणों की इन्होंने रचना। संस्कृत भाषा में है वेद भी और पुराण भी, तो संस्कृत के बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञाता रहे होंगे। इन्होंने एक पुराण में 18 पुराण लिखी गई हैं, जिनमें से एक पुराण का नाम है वामन पुराण। कितनी नदियों की जानकारी है? और इन्होंने इसमें लिखा है कि हमारे यहाँ हरियाणा में 7 बड़े बड़े वन थे, या जंगल का एरिया था,
जिनमें से ये नदियां बहती थी। तो उस टाइम पर पुराणों में भी हमारी नदियों का जिक्र आया। वापस आते हैं, हम दो इलाकों में नदियां पढ़ रहे थे, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। हिमालय के कितने रीजन हैं तुम्हारे यहाँ? मैक्सिमम किस में से आती हैं? शिवालिक। लेकिन एक शिवालिक से ऊपर से आती है, गढ़वाल हिमालय। क्या कोई बहुत ऊंचे हिमालय के रीजन से तुम्हारे यहाँ नदी आती है? नहीं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। जो सबसे पहली नदी हमें पढ़नी है वो है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। इस नदी का नाम है यमुना। ये यम की बहन है। सबको पता है यमराज भाई काल के देवता हैं। जब मौत होती है तो वो भैंसे पे बैठ के जो भगवान जी हमें दिखाई देते हैं वो कहते हैं यमराज है। तो यम की बहन है यमुना। इसी का एक नाम है बेटा कालिंदी। कालिंदी। कालिंदी बताऊं क्यों पड़ा इसका नाम? तुमने पर्यायवाची याद है तुम्हें? गंगा के यमुना के याद किए थे। गंगा का भागीरथी था, है ना, अलकनंदा था। हम जानते हैं ना, दो नदियां मिलती हैं फिर गंगा बनती है। ऐसे ही यमुना का एक नाम क्या था? कालिंदी। एक्चुअल में कालिंद नाम का एक पर्वत है, एक पहाड़ है। उस पर्वत के एक ग्लेशियर का नाम है चंपासर। वैसे ग्लेशियर एक बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट है चंपासर। वहां से जो धीरे धीरे पानी बहता है ना, रिसता है, उससे ये नदी का निर्माण होता है। इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ा? कालिंदी। कालिंदी कुंज दिल्ली में एक जगह का नाम भी है। तो कालिंदी नदी कहें, एग्जाम में जानबूझ के टफ बनाने के लिए कह दें कि कालिंदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया वो बैठा रहेगा। हमें पता है कालिंदी का मतलब क्या? यमुनानगर से आती है ये आपके। तो ये यम की बहन है और ये सूर्य की पुत्री है। तो दो तो इसकी रिश्तेदारी हो गई, एक की बेटी हो गई, एक की बहन हो गई। यम की बहन और सूर्य की पुत्री। और इसका एक नाम क्या है? हाँ, क्योंकि कालिंद पर्वत से उतर के ये बह के आती है हमारे यहाँ। यमुना जो है ना, ये सेकंड रीजन से निकलती है। अब ध्यान से देखो, मान लो हरियाणा में हम यहाँ से मानते हैं, यहाँ से एंट्री होती है, ऐसी बहती है बेटा ये सर्प आकार। सांप चलता है ना, सांप टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका लिखते हैं कि कैसा आकार है? सर्प आकार। ये सर्प आकार में बहती है, ऐसे गोल घुमावदार सा। और जब ये एंटर आपके यहाँ करती है तो इस जगह का नाम है कलेसर। काल के ईश्वर महाकाल किसको कहते हैं? शिवजी को। तो शिवजी के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है कलेसर। कालेश्वर तीर्थ का नाम अगर तुमने सुना हो, कलेसर, कलेसर ही कालेश्वर हैं, यानी भगवान शिवजी के नाम पर है कलेसर। हमारे यहाँ कलेसर हम पढ़ के आए थे, नेशनल पार्क और कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आ गई याद वो जंगल वाला एरिया? यहीं से बेटा ये एंटर करती है और ये पड़ेगा आपके यमुना नगर में। जब ये आपके यहाँ आती है तो उससे पहले ये पहाड़ों से उतरती है। आपका तो मैदानी इलाका है ना, उससे पहले यहाँ पे वो पहाड़ थे। क्या बताया था अभी मैंने नाम? नहीं, शिवालिक नहीं था यमुना का। हाँ, यहाँ हिमालय का एक हिस्सा जो कहाँ पड़ता है ये वाला? उत्तराखंड। यूपी नहीं बेटा, उत्तराखंड, यूके। कौन सा हिमालय? गढ़वाल। अब हिमालय तो बहुत सारी, तुमने अगर हिमालय देखा तो एक एक पहाड़ नहीं होता, पहाड़ 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 चोटी पूरी ऐसे फैली होती है, पर्वतमाला बोलते हैं इसको। तो इनमें से बेटा एक का नाम है, मान लो इसी का नाम मान लेते हैं। इसका मैं थोड़ा सा तुम्हें कलर चेंज कर दूं। ये बेटा यहाँ पे ना पूरा बर्फ 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 भरे हुए हैं चारों तरफ। तुम सबको पता है ऐसी नदी जो बर्फ के रूप में हो उसे हम कहते हैं हिमनद। हिम की नदी, हिमनद। इसी को कहा जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर ही तो हिम की नदी होती है, बर्फ की नदी। बर्फ की तासीर है वो पिघलेगी धीरे धीरे सही, लेकिन पिघलती रहेगी। तो धीरे 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 वो हिमनद पिघलता रहता है। नदी बेटा ऐसी नहीं होती एकदम से नदी बनती है, नहीं। तुम्हें जो नदी एकदम दिखती है ना, गंगा, क्योंकि बेटा तुम गंगा को देखते हो जब वो पूरे रास्ते को कवर करके और लगभग मैदान की तरफ चलने वाली होती है। अगर जहाँ जिसे गोमुख कहते हैं, गाय के मुख के समान, अगर वहां कभी जाने का मौका मिले तो वहां इतनी बड़ी गंगा नहीं है, वहां तो बहुत थोड़ी सी एरिया में से पानी निकल रहा होता है जिसे कहते हैं गोमुख। तो नदी का शुरुआती चरण बहुत भारी नहीं होता, वहां आपको धारा के रूप में पतली पतली सी बहुत पतली सी धारा के रूप में नदी दिखती है स्टार्टिंग में। तो ये वाला हिमालय कौन सा हिमालय है? और जो ये मैंने बनाया ना ये वाला हिस्सा बेटा, इसमें अगर पूछेंगे कौन सा, तो एक इलाका है बंदर पूंछ, नाम है इसका बंदर पूंछ। तो गढ़वाल, वो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर गढ़वाल, और गढ़वाल हिमालय में बंदर पूंछ, और इसमें फिर कालिंदी, ये पर्वत का नाम है बेटा। कालिंद कह लो, कालिंदी कह लो, पहाड़ का, क्योंकि चोटी तो बहुत सारी हैं। एक चोटी का नाम पूछेंगे तो क्या है ये? कालिंद। बंदर पूंछ ऑब्लिक में कालिंद। इसके
इस तरफ से निकल रही है। बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिमी, क्योंकि इधर पूरब है, इधर पश्चिमी। तो इसके पश्चिमी ढाल से जब बर्फ धीरे धीरे पिघलती है उसको कहा जाता है चंपासर। उस छोटे से एरिया को जहां से ये बर्फ पिघल के उतरती है, जैसे किसी गांव के नाम पे नाम रख देते हैं, तो अपने दिमाग में रखो कि सबसे पहले मुझे याद करना है इस राज्य का नाम, जहां से स्टार्ट हुआ उत्तराखंड, फिर कौन सा हिमालय? गढ़वाल, फिर उसमें कौन सी चोटी? बंदरपूंछ, कौन सा हिस्सा? पश्चिमी, और उसी के पहाड़ का एक नाम क्या है? कालिंदी। कालिंद, उसी के कारण इसका नाम पड़ा कालिंदी। और फिर उस स्पेसिफिक जहां से वो पिघल रही है उसका नाम है चंपासर। अब एग्जाम में इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम्हें उस छोटे एरिया का नाम, बड़े ग्लेशियर का नाम, पहाड़ का ढाल, तुम्हें राज्य का नाम, सब कुछ पता है। राज्य कहेंगे तो उत्तराखंड, हिमालय कहेंगे गढ़वाल, बंदरपूंछ कह सकते हैं, कालिंदी कह सकते हैं, और चंपासर। यहाँ से धीरे 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 पिघल के ये पानी और फिर तुम्हारे हरियाणा के मैदानी इलाके की तरफ आता है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले ये टच होके पूरा हिस्सा उत्तराखंड को टच करते हुए आया था। तो कायदे से इस पानी पे उत्तराखंड का भी कब्जा होना चाहिए ना, लेकिन उत्तराखंड ज़्यादा पानी इसका इस्तेमाल नहीं करता। कारण हम जानते हैं, एक तो एरिया कम है और पूरा पहाड़ी इलाका है, वो इस पानी के भरोसे नहीं बैठा। आपके यहाँ जब यमुना आती है तो आप डिपेंड करते हैं यमुना के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पूरे हरियाणा में इकलौती ये नदी है जो चिरस्थायी है। चिर का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा। कहते नहीं चिरायु, चिरायु मतलब लंबी उम्र, जो हमेशा चलेगी, चिरस्थायी। ये वर्ड्स फंसाते हैं एग्जाम में, चिरस्थायी, या इसी को कह देते हो तुम 12 मासी, 12 के 12 महीने, या इसी को कह देते हो सदा नीरा, जिसमें सदा पानी रहे। सदा नीरा, 12 मासी या चिरस्थायी, सिर्फ एक नदी है हमारे पास जिसमें 12 महीने पानी रहता है, जिसका नाम है यमुना। तो इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। राज्य पूछेंगे, हिमालय पूछेंगे, चंपासर पूछ लेंगे, गढ़वाल पूछ लेंगे, या बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल। इससे फालतू बेटा क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से और ऊपर तक का बता दिया। क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद ये तुम्हारे हरियाणा में आ गई। कौन सी जगह से एंटर हुई? यमुनानगर में जगह का नाम क्या है? कलेसर। तो जब हमारे यहाँ एंटर हुई तो जगह का नाम है कलेसर, या जिसको तुम कहते हो कालेश्वर। कौन से भगवान है ये? हमारे शिव जी का एरिया है, भगवान शिव को समर्पित है ये इलाका। तो कालेसर से ये एंटर होती है और कालेसर से आगे फिर ये पूरा क्रॉस करती है यमुनानगर को। नीचे ये आती है करनाल में, और करनाल के नीचे आती है ये पानीपत में, फिर ये आती है सोनीपत में, फिर थोड़ा सा हिस्सा इसका यहाँ पर दिल्ली। हम सब जानते हैं दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने यमुना के किनारे ही तो बसाया था। नई दिल्ली इससे थोड़ी दूर पड़ती है, क्योंकि वहां अंग्रेजों ने बसाते टाइम सोचा कि थोड़ा बाढ़ से बच के चलें। ये दिल्ली को क्रॉस करके फिर ये हमारे फरीदाबाद में एंटर करती है, और फिर नीचे हमारा पलवल, और यहाँ से बेटा फिर ये इस तरफ मुड़ जाती है पूर्व की तरफ। जब तुम्हारे यहाँ आई ऐसे सर्पाकार बहती 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 पलवल से ये चली गई पूर्व दिशा में, और जब ये यूपी में एंटर करती है तो उस जगह का नाम है अलीगढ़, जहाँ के ताले फेमस हैं। अलीगढ़ के क्या फेमस हैं? ताले। फिर आगे ये पूरा यूपी कवर करती करती ये प्रयाग तक जाके, फिर प्रयाग में आप जानते हो जिसको इलाहाबाद कहते थे, ये गंगा यमुना पुराने जमाने की सरस्वती, अब तो खैर नहीं है, इनकी मिलन स्थली है। ये यूपी की बेल्ट है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। इस रूट को याद रखना। कितने जिले हो गए अपने? 6, 4 तो ऊपर और 2 दिल्ली के नीचे। दिल्ली के नीचे कौन कौन? पलवल में गांव पड़ता है हसनपुर। हसनपुर तुम सब जानते हो, हसनपुर एक कॉमन नाम है, और लगभग हर जिले में, हमारे सोनीपत में भी हसनपुर गांव है। हसनपुर हर एक राज्य के लगभग जिलों में कोई ना कोई गांव मिल जाएगा। हसनपुर बड़ा कॉमन सा नेम है। तो हसनपुर ये यहाँ का नहीं, यहाँ पलवल के हसनपुर से फिर जब ये आगे बढ़ती है तो कहते हैं यूपी की तरफ चली गई, फिर यूपी स्टार्ट हो जाता है। कौन सा जिला? तो अपने 6 जिले याद रखना, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। इन 6 जिलों को कवर करती है, और ये हमें और यूपी को नेचुरल तरीके से डिवाइड करती है। इसे कहते हैं प्राकृतिक विभाजक है हमारे और यूपी के बीच का, और इसकी टोटल लेंथ है 320 किलोमीटर।
आगे जाके हमारे यहाँ 320 है, आगे जाके ये बढ़ती जाती है और फिर ये गंगा में मिल जाती है। ये इस देश की, पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो जाकर किस में गिरेगी? गंगा में। तो देश की, हमारी नहीं, देश की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। इसकी लंबाई तो है 1376 किलोमीटर, लेकिन हमारे यहाँ जो बॉर्डर इसने बनाया 320, क्योंकि बेटा इसकी लंबाई यूपी में भी तो है आगे, और ये निकल के आई थी उत्तराखंड से। आपके हरियाणा के हिस्से में इसका मैक्सिमम पानी हम यूज करते हैं। एक टाइम था बेटा जब हम इसका 70% पानी यूज करते थे, फिर दिल्ली ने बीच में टांग अड़ाई और दिल्ली ने थोड़ा, ये न्यूज में आ गई बातें, और हमें इस पे थोड़ा सा कब्जा अपना छोड़ना पड़ा। आज की डेट में हम कितना ये पानी इस्तेमाल करते हैं, बाकी पानी फिर आगे दिल्ली। तुम्हें एक नहर शायद मैंने कभी बताई हो करनाल से, कौन सी नहर? मुनक। ये कहाँ चली जाती है? दिल्ली में। क्या इसका रूट समझ में आ गया सबको? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर अगला कराऊंगी। चलो बेटा, पानी से दिक्कत है नहीं, दिक्कत गले में है। 46 पेज पर आ जाओ, 46 पर, वाटर रिसोर्सेज इन हरियाणा। चलो सबसे पहला टॉपिक देखो, बताओ सबसे पहला नदियों का वर्णन कहाँ है? हाँ, किस भाषा में है पुराण? ये लाइन ऊपर लिख लो, लिखो, नदियों का, हरियाणा की नदियों का पहला वर्णन, अपने से मतलब रखेंगे। हरियाणा की नदियों का फर्स्ट वर्णन या पहला वर्णन वेद व्यास रचित वामन पुराण में है। वेद व्यास रचित वामन पुराण, ब्रैकेट में SKT लिख लेना, संस्कृत में है पुराण बेटा सारी। 18 पुराण हैं वेद व्यास द्वारा रचित वामन पुराण में। कितनी नदियों का वर्णन है? 9, ब्रैकेट में लिख लो 9 नदी। और वनों की जानकारी है 7, उनमें से 4 वन हमारे हरियाणा के थे। 7 वनों की जानकारी। अच्छा, मुझे अब अपने हरियाणा के इर्द गिर्द सबसे बड़ी नदी बताओ, अपने से अलग बड़ी नदी, इंडिया की बड़ी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? और अगर देखें कश्मीर और इस बेल्ट की एक मेन नदी कौन सी है? सिंधु। इंडस कह लो, सिंधु कह लो, इन दोनों के बीच में ही तो हैं हम लोग। तो हम 2 नदियां बड़ी जिनके बीच में हम हैं, किस किस के? ठीक है, मान लेते हैं सिंधु को छोड़ो, पाकिस्तान की मेन नदी है। अपनी पंजाब की एक मेन नदी बताना। सतलुज। तो अगर हमें देखें तो हम गंगा और सतलुज के बीच के मैदान का हिस्सा हैं हम। हमारी आइडेंटिटी नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पढ़ के देखो, हरियाणा राज्य का भूभाग गंगा सतलुज, अंडरलाइन करो ये नाम, गंगा और सतलुज। गंगा यूपी का, सतलुज पंजाब का हिस्सा। बस पढ़ो कि विशाल मैदान का भाग है, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग, अंडरलाइन करना, गंगा और सिंधु नदी क्रम के मध्य जल विभाजक। तो सिंधु तो ये वाली अपनी कश्मीर वाली, फिर पाकिस्तान की, इनके बीच में। नेक्स्ट पढ़ना, यहाँ कोई भी बड़ी नदी प्रवाहित नहीं होती। क्या कोई बहुत बड़ी नदी तुम्हारे पास है? हमारी सबसे बड़ी नदी तुमने कई बार देखा यमुना सूखी पड़ी रहती है, बहुत बहुत थोड़ा सा पानी, कई बार बाढ़ आती है। किस मौसम में बाढ़ का खतरा रहता है? बारिशों में। उसके बाद देखो पानी सूख जाता है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो हरियाणा की नंबर 1 नदी किसकी सहायक है? ये सबसे लंबी नदी है। अपवाह तंत्र पर आ जाओ। 2 प्रकार का अपवाह तंत्र है। अपवाह का मतलब ड्रेनेज सिस्टम। पहला उत्तरी में आती है मेन नदियां। उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां शिवालिक पर्वत से, अंडरलाइन करो शिवालिक। क्या यमुना आती है शिवालिक से? इसके ऊपर लिख लो यमुना नहीं, याद रखना। और फिर यमुना कहाँ से आती है? शिवालिक के ऊपर, क्योंकि 3 रीजन है ना, शिवालिक तो सबसे निचला है, वो उसके ऊपर से। ज्यादातर शिवालिक पर्वतों से निकलती हैं,
महत्वपूर्ण नदियों में सबसे पहली पर आ जाओ, यमुना नदी। इसको क्या कहते हैं? यम की बहन या सूर्यपित्री। यहाँ लिख लो एक और नाम इसका, कालिंदी। कालिंदी। और ऋग्वेद में क्या तुम्हारी यमुना का जिक्र है? ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद, कितनी सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी थी उस जमाने में? नहीं, सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, इंपॉर्टेंट नदी थी सिंधु, उसी के तो पानी पे जीवित थे वो। गंगा का नाम आया एक बार और यमुना का नाम आया 3 बार। यहाँ लिख लो, लिखो ऋग्वेद में 3 बार वर्णन, ऋग्वेद में 3 बार वर्णन। इनमें से मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें मैंने पहले पढ़ाए हुए हैं कहीं ना कहीं। ऋग्वेद में 3 बार वर्णन। कालिंदी लिख लिया ना? अब आगे पढ़ो। यमुना सदा नीरा, अंडरलाइन करो, हमेशा पानी रहता है, इसी को कहते हैं चिरस्थाई या 12 मासी, 12 महीने वाली, हमेशा रहने वाली, चिरस्थाई। अंडरलाइन करना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, लंबाई 1376 किलोमीटर, 47% पानी का प्रयोग हरियाणा। ठीक है, 47% पानी। पहले हम इसका 70% पानी यूज करते थे, लेकिन फिर दिल्ली ने कहा भाई मेरे पास तो कोई नदी है ही नहीं। फिर दिल्ली के साथ हमारा समझौता हुआ, MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसने हमें पैसे दिए, हमने नहर निकाली, कहाँ से? मुनक। मुनक कहाँ है? करनाल। और उसका पानी जाता है हैदरपुर में, जहाँ उनका वाटर प्लांट लगा है दिल्ली का, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पढ़ना, इसका उद्गम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गढ़वाल हिमालय, अंडरलाइन करो, गढ़वाल हिमालय। फिर पढ़ो कि बंदरपूंछ चोटी, फिर अंडरलाइन करो बंदरपूंछ, ऑब्लिक लगा लो, इस चोटी का नाम है कालिंद पर्वत। बंदरपूंछ ऑब्लिक कालिंद पर्वत। और आगे पढ़ो, यमुनोत्री हिमानी, हिमानी का मतलब क्या होता है? हिम ग्लेशियर। उसी में छोटा लिख लो चंपासर। यमुनोत्री तो बहुत बड़ा है, उसमें छोटा हिस्सा है चंपासर। यमुनोत्री के पास चंपासर। और उत्तराखंड लिखा ही है, बस 4-5 पॉइंट बनेंगे। अगर राज्य पूछ लिया तो उत्तराखंड, अगर पूछ लिया हिमालय तो गढ़वाल, अगर पूछ ली कौन सा ढाल है पश्चिमी, उसका चोटी का नाम बंदरपूंछ, ऑब्लिक में कालिंद पर्वत। उस पूरे एरिया को कहते हैं यमुनोत्री, लेकिन उस छोटे ग्लेशियर का नाम है चंपासर। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बेटा मैंने बिल्कुल पीक जो वहां जहां से गांव का नाम है वो बता दिया, नीचे तक का हिस्सा, ढाल बता दी, राज्य बता दिया, हिमालय बता दिया। तो उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय, बंदरपूंछ, पश्चिमी ढाल, एक और नाम क्या है उसका छोटे वाले का? चंपासर। यमुनोत्री तो है ही, यमुना निकलती है जहां से। चलो आगे पढ़ो, ऊंचाई 6387 मीटर। तो क्या ये शिवालिक की ऊंचाई है? नहीं, शिवालिक इतने ऊंचे थोड़ी ना है, शिवालिक की तो हाइट कम है। तो ये कौन से हिमालय का पार्ट है? सेकंड हिमालय का। सबसे ऊपर तो बड़ी बड़ी चोटियां, ये सेकंड, उत्तराखंड में पड़ता है। कौन सा हिमालय बताया? गढ़वाल। 4-5 चीजें याद रखनी है, पेपरों में सारी आई हुई हैं इसलिए बताई जा रही हैं। आगे पढ़ो। राज्य में, अच्छा अब इस यमुना की ना बेटा एक बार सुनो ध्यान से, यमुना की कुछ छोटी लोकल रिवर हैं जो इसकी सहायक है, वो सिर्फ बारिश में दिखती हैं। अब इस टाइम जाओगे कोई नदी नहीं है, लेकिन बारिश में दिखेंगी। उनमें से एक का नाम है सोम्ब। एक सोन नदी है, सोन वो अलग है, वो तो नेशनल रिवर है। यह है सोम्ब। एक का नाम है बूढ़ी, कहीं कहीं इसी को लिखा हुआ है बूंदी। और एक बेटा एक बैराज बना है सोम नदी पर, पथराला। पथराला। बैराज क्या होता है? बांध की हाइट होती है ज्यादा, बैराज की होती है कम। अभी मैंने क्या कहा, इन नदियों में पानी सिर्फ बारिश में आता है, तो बहुत खर्चा हमने नहीं किया। जो ये पथराला बैराज बना रखा है ना दादूपुर के आसपास, यमुनानगर की बेल्ट में, ये बेटा हमने बहुत ज्यादा इस पे पैसा नहीं खर्च कर रखा। और ज्यादातर इसमें किस चीज का इस्तेमाल किया है? मिट्टी का, क्योंकि ये कभी बहुत भरी नहीं चलती, बारिश में थोड़ा सा पानी इसमें आ जाता है, पर हाँ इंपॉर्टेंट है। तो सोम्ब, पथराला, और एक और क्या बताया? बूढ़ी, कहीं कहीं बूंदी लिखा है, वो यही है। पढ़ के देखो। राज्य में सोम्ब, अंडरलाइन करो, सोम्ब, पथराला और बूढ़ी, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना खुद किसकी सहायक है? और ये गंगा में कहाँ जाके मिलती है? यूपी में। लेकिन हमारे यहाँ 3 छोटी छोटी नदियां हैं, कौन कौन सी? सोम्ब, पथराला, बूढ़ी।
ये तीनों तुम्हें अब नहीं मिलेंगी, बारिश के मौसम में मिलेंगी बस, ये इसमें गिरती हैं। नेक्स्ट पढ़ना, ये नदी पूर्व दिशा में, हमारे हरियाणा के पूर्व में बहती है ना, ये अंडरलाइन करो, पूर्व दिशा में हरियाणा को यूपी से अलग करती है, नेचुरल डिवाइडर है ये। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस भगवान के नाम पर है ये? हाँ, काल के ईश्वर शिव जी, लिख लो यहाँ शिव। यमुना नगर से प्रवेश करती है और पलवल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पलवल के हसनपुर गांव से होते हुए अलीगढ़ यूपी में प्रवेश। अलीगढ़ के क्या फेमस है? ताले, लिख लो यहाँ ताले। नेक्स्ट पढ़ना, यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं तुम्हें 318 दिखेगा, कहीं 325 या 323। क्या सीमा नपी हुई होती है या घट और बढ़ जाती है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? बारिश के पानी। भाई जिस साल बारिश अच्छी हो गई उस साल पानी ज्यादा, तो लंबाई एक्स्ट्रा दिखेगी। अब एग्जैक्टली नाप के थोड़ी नदी चलती है, नदी तो डिपेंड करता है, कभी कम और कभी ज्यादा। एक नॉर्मल फिगर की बात करें तो 320, अगर पेपर में 20 ना आए तो 18, 22, 23, 25 कुछ मिलेगा इर्द गिर्द का। नेक्स्ट पढ़ना, ये नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई, दक्षिणी हरियाणा की तरफ जाती हुई यमुनानगर, ये 6 इंपॉर्टेंट है बेटा, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, लिख लो 6। ये तुम्हें बिना देखे भी याद हो। कितने जिलों से गुजरती है? बताना कौन कौन से? हाँ, ऊपर से एंट्री हुई यमुनानगर, यमुनानगर के ठीक नीचे करनाल, नीचे पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर वापस आई फरीदाबाद और पलवल। क्या नाम था पलवल की जगह का? हसनपुर। और यमुनानगर की जगह का? कलेसर। कलेसर किस भगवान के लिए है? कितने किलोमीटर बही? किसके साथ नेचुरल बाउंड्री है? यूपी। किसकी बहन है ये? किसकी पुत्री है? क्या नाम है इसका एक पर्यायवाची? कालिंदी। कालिंद पर्वत है ना, चोटी का नाम, बंदरपुंज जिसको कह रहे हो। चलो अब इसमें तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ग्लेशियर का नाम बताना जहां से आती है। यमुनोत्री ना मिला तो चंपासर। और राज्य का नाम? हिमालय का नाम? कौन सा वो ढाल था? पश्चिमी। क्या नाम था चोटी का? चोटी का बंदरपूंछ। ऑब्लिक में कालिंद, कालिंदी पर्वत, कालिंदी इसीलिए कहलाती है ये। चलो अब ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब बोर्ड पर फिर से देखो एक बार, इसमें मार्क्स मत कटवा लेना। इसकी 3 सहायक नदियां बताओ। पथराला बैराज कैसा बैराज है? ये कहीं ऊपर लाइन लिख लो, लिखो पथराला बैराज। पथराला बैराज किस नदी पर है? सोम्ब। पथराला बैराज मिट्टी से निर्मित है, मतलब बहुत कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर रखा ज्यादा, मिट्टी से निर्मित है। चलो अब बोर्ड पे देखो दोबारा, एक और नदी है, कौन सी नदी लिखी है? ठीक है, जैसे यमुना समझ ली ना, ऐसे इसको पहले समझ लो। हम सब जानते हैं सरस्वती नदी है ही नहीं, बस ये हरियाणा जीके में पढ़नी पड़ती है। नेशनल रिवर्स में सरस्वती का नाम नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं जो ज्योग्राफी को डिटेल से रिसर्च करते हैं कि सरस्वती ही आज की घग्गर है। आज वर्तमान की घग्गर ही पुरानी क्या है? सरस्वती। पर क्योंकि हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, हम अलग मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, अलग मान के क्या पढ़ रहे हैं। पहला, कहां से आती है ये? सिरमौर। सिरमौर पर्वत है कहां पर? जो हिमाचल प्रदेश का बेल्ट है ना पहाड़ों की, इसके पास। तो यहाँ पर हिमाचल में पहाड़ों में एक हिस्सा पड़ता है जिसका नाम है सिरमौर पर्वत। स से सरस्वती, स से सिरमौर। उन पहाड़ियों से निकली नदी। उन नदी निकलने के बाद बारिश के मौसम में हमारे यहाँ ये एंटर होती है, हम ऐसा कहते हैं। और जब हमारे यहाँ आती है तो यमुना नगर में एक जगह पड़ती है आदि बद्री, यहाँ से इसकी एंट्री है। जैसे पिछली की एंट्री कहाँ से थी? कलेसर। भाई यमुनानगर तो बहुत बड़ा है ना, उसमें एक की एंट्री है कलेसर से और एक की है आदि बद्री। यमुनानगर से ये आके, और ज्यादा बहुत लंबी चौड़ी नहीं बहती, बस यहीं बह के यमुनानगर से थोड़ी सी नीचे आके और फाइनली सरस्वती नदी मिल जाती है। किस नदी में? घग्गर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम ये मानते हैं कि जो वो युद्ध लड़ा गया था, कौन सा, कितने दिन चला था?
जहां से ये स्टार्ट हुआ ना और जहां ये एंड हुआ, एक ही जगह है वो, उसे कहते हैं अनरक। अनरक, इसी का नाम है नरकातारी। ये बहुत कहते हैं दुर्लभ तीर्थ है, इसके दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। तो नरकातारी या अनरक वो जगह है जो इस नदी के किनारे है। किस नदी के? और ऐसी मान्यता है हमारी कि इसी नदी के किनारे बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसी नदी के किनारे बैठे थे वो जब उन्होंने ये किताब लिखी थी जिसे हम कहते हैं महाभारत या जय संहिता। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट समझ में आ गए। आज अगर कोई देखने जाए तो क्या है सरस्वती। सरस्वती नदी पर 2013 में एक गांव पड़ता था मुगलावली। मुगलावली, कहीं कहीं मुगला वाली भी लिखा था। इस गांव में ना कहीं कहीं नीचे, जमीन के नीचे सरस्वती नदी के चैनल नजर में आए। तो कहा भाई एक बोर्ड बना दो जिसको नाम दो सरस्वती हेरिटेज, क्योंकि पुरानी नदी है। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका चेयरमैन कह दिया किसको बनाएंगे। 2015 में ये बड़ी न्यूज़ बनी थी। आज 26 में इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उस टाइम ये नेशनल न्यूज़ बनी थी जब ये थोड़े से चैनल मिल गए थे। तो आज अगर देखें तो ये कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, पर हरियाणा जीके में पूछ लेते हैं। चलो, अगली है सरस्वती। यहाँ लिख लो ऐतिहासिक। सॉरी, पहला पॉइंट टिक करना, हिमाचल प्रदेश, सिरमौर जिला। बताओ यमुना का राज्य कौन सा था? नहीं, राज्य राज्य उत्तराखंड। हाँ, ऐसे फंस मत जाना। इसका जिला, इसका राज्य कौन सा है? हाँ, उल्टा मत कराना। वो उत्तराखंड की है और ये हिमाचल। हिमाचल को डबल टिक करो। ऐसे गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में, उन दोनों को उत्तराखंड टिक कर देंगे। स से सरस्वती, जिले का नाम स से क्या है? सिरमौर। अंडरलाइन कर लो, स लिख लो यहाँ, सरस्वती सिरमौर जिला। अब कोई पूछे कि हिमाचल से आने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर का नाम बताओ। सरस्वती। और उत्तराखंड वाली? हाँ, इनमें कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में रहेंगे। यमुना उत्तराखंड वाली है और ये सरस्वती हिमाचल वाली। चलो आगे पढ़ो। सिरमौर जिले की सीमा पर से शिवालिक की पहाड़ियां, अंडरलाइन कर लो। क्या यमुना शिवालिक से आई थी? नहीं, वो गढ़वाल हिमालय के थे। अंतर है दोनों में। ये शिवालिक की पहाड़ियां। महाभारत में वर्णित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरकातारी, अनरक तीर्थ, अंडरलाइन करो। फिर पढ़ो, इसी नदी के किनारे स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, महाभारत के युद्ध का आरंभ और अंत। भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। कोई तुमसे पूछे कि भीष्म पितामह ने प्राण कहाँ त्यागे? नहीं, अनरक में या नरकातारी में। तुम सबको पता है ना, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। और वो कितने दिन तक वो रहे थे सेनापति? उन्होंने जब तक वो सेनापति रहे कोई भी अन्याय नहीं होने दिया। और जब तक वो सेनापति रहे तो उनकी शर्त थी कि ये कर्ण नहीं लड़ेगा, ये युद्ध स्थल में ऐसे लड़ने के लिए वो नहीं करेगा। जैसे ही उनको वो उस शैया पर लेटाया, फिर उसके बाद गड़बड़ियां स्टार्ट हुई। 10वें दिन तक वो थे बेटा सेनापति, शाम तक कभी भी गलत नहीं हुआ। फिर 11वें दिन से अधर्म का मार्ग पकड़ा और 13वें दिन अभिमन्यु का वध कर दिया गया, जो कि सरासर गलत था। चलो पढ़ो। तो अनरक या नरकातारी, ये इंपॉर्टेंट है। भीष्म पितामह ने यहीं प्राण त्यागे थे। ये नदी यमुनानगर जिले के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदि बद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश। पुरानी नदी है ना, तो आदि मतलब पुरानी। बताओ आदि बद्री से किसकी एंट्री है? उत्तराखंड से कौन सी आती है नदी? और हिमाचल से? सिरमौर जिला। उसका कौन सा हिमालय था? हिमालय, गढ़वाल। कौन सी ढाल थी? एक और नाम बताना यमुना का। कालिंदी। किसकी बेटी है? सूर्य की पुत्री। और किसकी बहन है? यम की बहन। चलो सेकंड हाफ में ऊपर आ जाओ। ये हरियाणा की 12मासी नदी थी, अब नहीं है, थी, जो अब बरसाती नदी बन गई। अंडरलाइन कर लो, 12मासी थी अब बरसाती। अब तो है ही नहीं बेटा, कभी कभी दिखती है छोटी मोटी सी। नेक्स्ट चेक करना, टांगरी और मारकंडा। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, वैसे तो नीचे आएंगी ये भी, फिर भी थोड़ा सा सुन लो। बोर्ड पे देखो एक बार। हरियाणा की 2 इंपॉर्टेंट रिवर,
एक घग्गर और एक यमुना। बोर्ड पे ध्यान से समझना, यहाँ 3 नदियां दिखा रही हूँ। एक आती है बेटा तुम्हारे आदि बद्री से, कौन सी? सरस्वती। एक आती है अंबाला से, यमुनानगर के ऊपर है ना अंबाला, ये अंबाला से आने वाली का नाम है मारकंडा। तुमने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा ना, मार्कंडेय ऋषि। और एक नदी तुम्हारी ऊपर से यहीं से स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है टांगरी। इसको डांगरी, टांगड़ी कुछ भी कह देते हैं। शांति से समझो, अब सरस्वती नदी को छोड़ दो, 2 ऊपर की नदियों के नाम देखो, एक का नाम टांगरी और एक का नाम मारकंडा। हाँ, बोर्ड पे देखते रहना। टांगरी की इंपॉर्टेंस क्या है? ये केवल हरियाणा में बहती है, बाहर से नहीं आती, सिर्फ आपकी पर्सनल हरियाणा की नदी है। और ये निकलती है बेटा ऊपर यहाँ इस रीजन में। बताओ क्या होगा यहाँ पर? शिवालिक की पहाड़ी है ना। कालका का नाम सुना होगा ना, पंचकुला में, कालका से। कालका तुमने ट्रेन भी सुनी होगी, वहां के बाद फिर टॉय ट्रेन स्टार्ट होती है। तो कालका जो कहाँ पड़ेगा? आपके पंचकुला में। ये यहाँ के पहाड़ियाँ, अगर कभी आप घूमने जाओगे तो जो कालका स्टेशन है ना बेटा, वहां उतर के पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं चारों तरफ, ऐसे घिरा सा हुआ है पहाड़ियों से। वहां बारिश होती होगी, उन्हीं से कहीं से एक नदी के रूप में कौन सी नदी आ जाती होगी? टांगड़ी। सिर्फ कहाँ बहती है? हरियाणा। यहाँ से बह के आती है पंचकुला से नीचे अंबाला में, और बस यहाँ ये गिर जाती है। जो पीछे यहाँ से बहती आ रही कौन सी नदी? मारकंडा। इस नदी में इसका पानी गिर जाता है। ये कोई बहुत भारी भरकम नदियां नहीं है, नाले टाइप में बहती हैं ये। तो ऊपर से हरियाणा के उत्तरी हिस्से से एक नदी निकल कर आई, टांगड़ी। बारिशों के मौसम में कालका में पानी इकट्ठा हुआ, नदी के रूप में बहा, और बस उससे नीचे अंबाला में आते ही पीछे से एक नदी आ रही थी जिसका नाम था मारकंडा, उसमें गिर गया इसका पानी। अब इसकी कहानी सुन लो। मारकंडा, मार्कंडेय एक ऋषि हुए हैं, ऐतिहासिक बड़ा नाम उनके नाम पर है। और ध्यान से सुनना, ये कहाँ से आती है मारकंडा नदी? हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता है नाहन, ये जिले का नाम है। यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम है धरतीधर, धरतीधर की पहाड़ी। यहाँ बारिशों में पानी इकट्ठा होके नदी के रूप में बहने लगता है। तो इसको याद करने का तरीका है कि कोई मार्कंडेय ऋषि थे, वो नहाने के लिए धरती पर बैठ गए, धरतीधर, धरती पर बैठ गए नहाने के लिए हिमाचल में, और वहां से एक नदी का निर्माण हुआ। कौन सी नदी है हमारी? ये मारकंडा, ऋषि के नाम पर। तो मार्कंडेय ऋषि धरती पर बैठ गए नहाने के लिए हिमाचल प्रदेश में। और तुम्हारे यहाँ एंटर कहाँ से हुई थी? ये अंबाला। अब सोचो, ऊपर के 3 हिस्से हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। पंचकुला से वो लोकल नदी जिसका नाम है टांगड़ी, अंबाला से मारकंडा, और यमुनानगर से 2 नदियां, एक सरस्वती। अभी यमुना को छोड़ दो, सरस्वती को देखो। ये नदी कौन सी थी जो मैंने ये बनाई थी? सरस्वती। अब ध्यान से देखना, टांगड़ी किस में गिरी थी? और आगे जाके ये नदियां इसमें गिर गई, किसमें? सरस्वती में। और आगे जाके सरस्वती मिल गई घग्गर में। बहुत बेसिक सी बात है। एक छोटी सी नदी टांगड़ी थोड़ी सी बह के गिर गई मारकंडा में। मारकंडा जो ऋषि के नाम पर है, क्या करते थे ऋषि? नहाते थे धरती पर बैठकर हिमाचल में। तो वो जाके दोनों किस में गिर गई? सरस्वती में। और सरस्वती किस में गिर गई? घग्गर में। तो अगर मैं इसको एक एरो में लिखूं तो सबसे पहले मैं कौन सी नदी लिखूं? टांगड़ी नदी। किस में गिरी? मारकंडा में। मारकंडा किस में गिरी? सरस्वती में। और सरस्वती गिरी घग्गर में। अब मुझे बताओ टांगड़ी कहाँ से निकली? ये निकली कालका। कालका कहाँ है? पंचकुला। कहीं बाहर से नहीं आई, हमारी लोकल नदी है। ये बताओ कहाँ से आई? नहीं आई, कहाँ से? ये निकली धरतीधर की पहाड़ी। कौन सा जिला, कौन सा इलाका? तुम्हारे यहाँ कहाँ से आई? अंबाला। हमारे यहाँ आई थी अंबाला से। उसके बाद सरस्वती कहाँ से आई? स का मतलब सिरमौर। सिरमौर जिला कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। पुरानी नदी है ना, कहाँ से एंटर हुई थी? आदि बद्री, यमुनानगर से। अभी घग्गर को छोड़ दो, तीनों समझ में आ गई है? ये छोटी सी किस में गिरी? मारकंडा। अब बिना देखे बताओ, अंबाला से किसकी एंट्री थी? सिरमौर से कौन सी निकली? आदि बद्री से कौन सी आई? हाँ, सिरमौर वाली ही। सिरमौर हिमाचल में है, हमारे यहाँ आई तो उसका नाम क्या था? आदि बद्री। देखो ये रहा, सरस्वती निकली थी सिरमौर, हमारे यहाँ आई आदि बद्री। मारकंडा निकली थी धरतीधर की पहाड़ी,
नाहन जिले में, लेकिन हमारे यहाँ आई अंबाला, और टांगड़ी तो हमारी है। तो एक पंचकुला की, एक अंबाला की, एक यमुनानगर की। तीनों क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब पढ़ के देखो। हाँ, टांगड़ी और मारकंडा। नीचे मारकंडा है इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, टांगड़ी भी आगे मिलेगी इसलिए वहां पढ़ लेंगे। सिर्फ यहाँ तुम्हें ऐसा न लगे भाई ये क्या है, इसलिए बता दिया। चलो आगे पढ़ना। मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो किसमें गिरती है टांगड़ी मारकंडा? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। घग्गर से मिलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। ये सरस्वती खुद किस में मिल जाती है? घग्गर में। इस नदी के किनारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। किस नदी के किनारे? सरस्वती। लिख लो अपने आप यहाँ सरस्वती। तो सरस्वती के किनारे बैठे थे वेद व्यास। वेद व्यास ने नदियों का जिक्र किसमें किया? वामन पुराण में। कितने पुराण हैं? 18। किस भाषा में है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। यमुनानगर के गांव मुगलावली, अंडरलाइन कर लो, मुगलावली की खुदाई की शुरुआत हुई सरस्वती नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुनर्उत्थान योजना 2015 को प्रारंभ हुई। वैसे 13-14 में काम हुआ था, नोटिस में आया, फिर 15 में प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। इसका हेड कौन है? सीएम। तो अगर वो कहेंगे सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का अध्यक्ष, तो हमेशा सीएम है, ये कहीं भी लिख लो ऊपर। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा सीएम होगा। नेक्स्ट पढ़ना। ऋग्वेदिक काल में बहुत पवित्र नदी मानी गई। अगर कहें किस नदी का जिक्र 3 बार आया था ऋग्वेद में? कौन सी पवित्र मानी गई? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सिंधु। परंतु सिंधु मुख्य नदी, अंडरलाइन करो, सिंधु मुख्य, पवित्र सरस्वती, और यमुना का नाम आया 3 बार। 1817 में ताजेवाला, क्या मैंने तुम्हें डैम बताया था? ताजेवाला बैराज, बिजली ना, पिछली 1-2 क्लास पहले। 1817 ताजेवाला यमुनानगर से पूर्वी पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई और हरियाणा के मुस्तफाबाद शहर का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। अंडरलाइन कर लो, मुस्तफाबाद शहर, मुस्तफा तो ऐसा दूसरा भाषा का नाम लग रहा था ना, तो नाम कर दिया सरस्वती नगर। अभी ये घग्गर छोड़ो, मारकंडा पे आओ नीचे। पहले मारकंडा, पहला पॉइंट टिक करो। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। मार्कंडेय ऋषि के साथ अरुणा को जोड़ लेना, अरुणा। मारकंडा का पुराना नाम अरुणा। इंपॉर्टेंट होते हैं पुराने नाम। अगले 3 पॉइंट बेटा गलती से यहाँ छप गए, घग्गर के थे ये पॉइंट, ये घग्गर में आने वाले थे, लेकिन कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे, घग्गर कल पढ़ा दूंगी। घग्गर नदी मोरनी और टिपरा पहाड़ियों को अलग करती है। एक बार बोर्ड पे देखो, 2 हिल्स हैं बेटा, ध्यान से समझना बोर्ड पर। ऐसे पहाड़ियां हैं बिल्कुल पैरेलल, ये पहाड़ियां बिल्कुल पैरेलल में, बीच में एक नदी बहती है, ये पानी बहता है। ऊपर की पहाड़ियों का नाम है कौन सी हिल्स? मोरनी, मोरनी, और इनका नाम है टिपरा। इनका नेचुरल डिवाइडर है बीच का ये पानी। कौन सी नदी है ये? इस नदी का नाम है घग्गर। तो इसने दोनों के अलग अलग घर बना रखे हैं। कौन कौन सी पहाड़ियों के? मोरनी और टिपरा। टिपरा हिल्स एक रेंज है छोटी सी, हमारे यहाँ है, बाहर है भी नहीं। तो मोरनी की पहाड़ियों को और टिपरा की पहाड़ियों को कौन नेचुरली अलग करता है? घग्गर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका। घग्गर नदी मोरनी और टिपरा पहाड़ियों को अलग करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। घग्गर नदी हरियाणा का शोक भी कहलाती है। घग्गर को हरियाणा का शोक कहते हैं, यमुना को नहीं कहते हम शोक, इसको कहते हैं। घग्गर नदी जींद और कुरुक्षेत्र में नहीं बहती, ये मैं कल कराऊंगी डिटेल से, आज तो सिर्फ टिक मार्क कर लो। आगे पढ़ो। ये नदी, अब ये मारकंडा की बात कर रहे हैं। 3 पॉइंट गलती से नीचे टाइप हो गए हैं, वो ऊपर के, उनके आगे एरो लगा लो। तीनों पॉइंट के आगे ऐसे एरो लगा के लिख लो घग्गर। ये 3 पॉइंट घग्गर के थे, ठीक है, लिखा है ना घग्गर घग्गर घग्गर, ये ऊपर आने थे पर ये गलती से मारकंडा में आ गए। अब मारकंडा को पढ़ो। ये नदी हिमाचल प्रदेश, अंडरलाइन करो, सबका नाम हिमाचल में आ रहा है, एक का नाम उत्तराखंड में था, यमुना। क्या वो शिवालिक की थी? नहीं, वो ऊपर के पहाड़ की थी। अंडरलाइन करो, हिमाचल, धरतीधर, शिवालिक, तो धरतीधर शिवालिक की पहाड़ियों। नेक्स्ट लाइन, ये नाहन, एचपी लिख लो यहाँ, एचपी का जिला है नाहन। फिर पढ़ो, के पास से निकलती हैं अंबाला में, एंट्री बता रहे हैं अंबाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काला अंब नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश। तो कौन सी नदी हरियाणा में अंबाला से एंटर होती है? मारकंडा, पुराना नाम अरुणा। मार्कंडे ऋषि के नाम पर है, पुराना नाम था अरुणा। कौन सी पहाड़ी? धरतीधर। और कौन सा जिला? नाहन। कौन सा राज्य? हिमाचल।
सिरमौर जिला किसका था? सरस्वती पुरानी नदी कहाँ से आई थी? आदि बद्री, यमुनानगर। ये ऋषि वाली कहाँ से आई? अंबाला, काला अंब। ऐसे पेपर में भूल जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। ये नदी राज्य में 3 जिलों में बहती है। पहले लिखना था वैसे, अंबाला लिख दिया कैथल। अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। एक बार मैप देखना पिछले लास्ट के पेज पे। अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, क्या तुम्हें मैप में नजर आ जाएंगे? अंबाला बताओ कहाँ है? सबसे ऊपर पंचकुला, उसके बाद सेकंड जो आएगा वो अंबाला, उसके नीचे है एक सिर की तरह कुरुक्षेत्र, और फिर कुरुक्षेत्र के 2 नीचे में से एक कैथल। तो थोड़ी सी बहती है बेटा ये अंबाला में, थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है किसका? कुरुक्षेत्र का और कैथल का। अब जैसे रटोगे तो फंसोगे। बताओ कहाँ कहाँ बहती है मारकंडा? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, तीनों याद हो जाएंगे ये। किस में गिर गई आगे जाके? सरस्वती में। कहाँ से आई थी सरस्वती? सिरमौर जिला। तुम्हारे यहाँ कहाँ से आई थी? आदि बद्री, यमुनानगर से। चलो आगे पढ़ो। तो ये 3 जिले हो गए, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र। अंततः सरस्वती नदी में प्रवाहित, तो गिर गई सरस्वती में। टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदी। बताओ टांगरी इसमें गिरी थी, किसमें? मारकंडा। अंबाला के मुलाना में इसमें मिल जाती है। तो बस जैसे ही अंबाला में आती है, तुरंत से अंबाला में आते ही इसको एक और नदी का पानी मिल जाता है। कौन सी नदी का? टांगरी। टांगरी बहुत बही है, छोटी सी है। कहाँ से निकल के आई थी? पंचकुला, और अंबाला में मिल भी गई। अब बिना देखे बताओ सबसे पहले कौन सी नदी है छोटी? एक नदी बहकर आई है टांगड़ी, बिल्कुल छोटी सी नदी। कहाँ से निकली है ये? पंचकुला। आगे कहाँ आ गई? अंबाला। अंबाला में आई तो पीछे से एक नदी आ रही थी, क्या नाम था उस नदी का? उसकी एंट्री कहाँ से हुई थी? अंबाला। अंबाला से ये बह के आ रही थी। इसमें बीच में मुलाना में ऊपर से आने वाली छोटी सी नदी का पानी मिक्स हो गया। ये कौन सी नदी है जो तुम बता रहे हो? मारकंडा। मारकंडा। बताओ इसकी एंट्री कहाँ से हुई है? अंबाला। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ का है? धरती धर की पहाड़ी नाहन। इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, ये हमारी है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? पंचकुला, कालका से। उसके बाद ये दोनों बह के चलती हैं आगे। फिर एक यहाँ यमुनानगर, आदि बद्री। आदि बद्री से कौन सी? सरस्वती। बहती बहती अब देखो टांगड़ी किसमें गिरी थी? और मारकंडा किसमें गिर गई? सरस्वती। और फिर ये सरस्वती आगे जाके घग्गर में। क्या तीनों क्लियर हो गए? बहुत बच्चों को आखिर तक भी ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। टांगड़ी हमारी पर्सनल रिवर है, उसका ओरिजिन बाहर का नहीं है, हमारे कालका से है। पंचकुला से अंबाला तक आएगी, और अंबाला में आती पीछे से अंबाला में चली आ रही थी मारकंडा, उसमें गिर गया पानी। इन दोनों का पानी आगे किस में गिरेगा? सरस्वती। सरस्वती कहाँ से एंटर हुई? आदि बद्री। निकल के कहाँ से आई थी? सिरमौर जिला। सिरमौर जिला। चलो ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। इसके बाद ऊपर अपने आप एक लाइन में एरो में लिख लो। लिखो टांगड़ी, टांगड़ी, एरो लगाओ मारकंडा, फिर एरो लगा लो सरस्वती, और फिर एरो लगा लो घग्गर। बस घग्गर रह गई, बाकी तीनों हमने पढ़ ली। टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। अब मुझे बताओ टांगड़ी कहाँ से निकली? हाँ लिखो, इसके नीचे लिखो केवल हरियाणा। ये तो हमारी है पर्सनल नदी, केवल हरियाणा। कालका, अंबाला लिख लो। कालका पंचकुला से, और अंबाला में मिल गई पानी में, तो कालका ऑब्लिक पंचकुला, अंबाला। बस इन दोनों में दिखती है ये। उसके बाद एरो किसके पास गया? मारकंडा। तुम्हारे यहाँ कहाँ से आई मारकंडा? अंबाला। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो एंट्री है ना, आई कहाँ से है? मारकंडा। धरतीधर नाहन, शॉर्ट में लिख लो वहां, धरतीधर नाहन। एंट्री अंबाला। हमें दोनों पता है कि कहाँ से निकली, हमारे यहाँ कहाँ से आई। धरतीधर नाहन, एंट्री अंबाला। जो आज बहुत आसान छोटी बात लग रही है ना, 1 महीने बाद यही याद नहीं आएगा कि कौन से का आंसर क्या था। ठीक है, अब तीसरी नदी का नाम क्या है? बताओ क्या लिखोगे? सिरमौर। लेकिन हमारे यहाँ आदि बद्री। लिख लो सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सिरमौर HP। एंट्री लिख लेना, हमारे यहाँ एंट्री आदि बद्री। तो सबकी एंट्री अलग है, सबका ओरिजिन अलग है। एक की एंट्री है ही नहीं, वो हमारी ही है। कौन से वाली? टांगड़ी। टांगड़ी किसमें गिरी? मारकंडा कहाँ से आई थी? हिमाचल। हिमाचल। क्या नाम था? धरतीधर। तुम्हारे यहाँ कहाँ से एंटर हुई थी?
अंबाला में काला अंब। फिर आगे चली तो मुलाना में कौन सी नदी का पानी गिर गया? टांगड़ी का। टांगड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पंचकुला। पंचकुला कालका, और कहाँ आके मिल गई? अंबाला। तो 2 ही जिलों में दिखी, पंचकुला में और अंबाला। चलो कल पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट घग्गर नदी और दक्षिणी हरियाणा।